तो रिसेंटली हमने मेष लगन के लिए सूर्य और बुध की युति के बारे में बात किया था, जिसमें हमने प्रथम भाव से लेकर 12वें भाव तक सूर्य और बुध की युति अगर किसी भी भाव में हो मेष लगन में तो कैसे प्रभाव रहेंगे इसके बारे में चर्चा की थी। लेकिन इस वीडियो में हम एक और नई सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें अब हम देखेंगे सूर्य और चंद्रमा की युति अगर आपके मेष लगन के विभिन्न भाव में हो चार्ट में तो कैसा रहेगा। तो सबसे पहली ही ये वीडियो रहेगी जिसमें हम प्रथम भाव के बारे में अभी जानेंगे। अगर आपका सूर्य और चंद्रमा मेष लगन में प्रथम भाव में स्थित हैं तो ऐसे में ये युति आपको क्या क्या प्रभाव दे सकती है। तो देखिए, सूर्य और चंद्रमा दोनों ही यहाँ मेष राशि में स्थित होंगे और सूर्य मेष राशि में उच्च की स्थिति में होते हैं। इसके साथ साथ आपका जो चंद्रमा है आपको देखना पड़ेगा सूर्य के कितना क्लोज है, क्या चंद्रमा अस्त है, क्या चंद्रमा डिग्री वाइज बली नहीं है, सूर्य हो सकता है डिग्री वाइज ज़्यादा बली हो, ये सब आपको चेक करना। तो यहाँ पे अब आपके लिए मंगल की जो प्लेसमेंट है आपके चार्ट में वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आपका लग्नेश जितना ज़्यादा बली होगा, जितना मजबूत स्थिति में होगा, उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा ये कंजक्शन का भी। अब यहाँ पे जो मेष लगन है वो मेष लगन यानी मंगल का लगन है, मंगल उसके स्वामी है और ऑलरेडी आप ये जानते हैं कि मंगल है एक बहुत ही ज़्यादा फायरी ग्रह है, तो कहीं ना कहीं वो फायरी नेचर आप में है ऑलरेडी। और अगर सूर्य यहाँ पे आ जाते हैं तो वो फायर पावर और ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन चंद्रमा जहाँ तक बात है, चंद्रमा आपके इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, चंद्रमा आपके फोर्थ लॉर्ड भी हैं। और बात यह है कि दोनों ही ग्रह ऐसे हैं सूर्य और चंद्रमा जिनको एक एक राशि ही अलॉट है, यानी वो एक एक राशि के ही स्वामी हैं। ज़्यादातर अन्य जो ग्रह हैं वो दो दो राशियों के स्वामी हैं। तो यहाँ पर आपको जस्ट फोकस करना है फोर्थ हाउस पे और फिफ्थ हाउस पे। अब देखिए, कोई भी प्लैनेट अगर किसी भी भाव का स्वामी होकर दूसरे भाव में अगर बैठता है तो वो अपने उस हाउस से रिलेटेड चीज़ों को डायरेक्टली उस जहाँ वो बैठा उस भाव से कनेक्ट कर देता है। ऐसे में फोर्थ हाउस और फिफ्थ हाउस से ज़्यादातर आपका कनेक्शन हो सकता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आपको इन भावों को लेकर देखने को मिलेगी। अब अगर सूर्य बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ तो आप हो सकता है कि फिफ्थ हाउस से ज़्यादा अच्छे से कनेक्टेड हो। अगर आपका चंद्रमा ज़्यादा मजबूत हुआ तो हो सकता है आप फोर्थ हाउस से रिलेटेड जो कार्य हैं या फोर्थ हाउस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनसे ज़्यादा अच्छे से कनेक्टेड हो। अब सूर्य आपके पिता को रिप्रेजेंट करते हैं और चंद्रमा माता को। ऐसे में माता पिता का जो इम्पैक्ट है आपकी लाइफ में वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा गहरा रहने वाला है। इसके साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि माता पिता का रोल आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है। सूर्य और चंद्रमा की ये जो युति बन रही है इसकी वजह से अब आपकी मेंटलिटी, आपका जो साइकोलॉजिकल जो स्टेटस है, मेंटल जो स्टेटस है, आपका सोचने समझने का तरीका, काम करने का तरीका, आपका बुद्धि, आपका इंटेलिजेंस, सब कुछ बदल जाएगा। तो सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक ग्रह है अगर ग्रहों के हिसाब से देखा जाए तो ऐसी कंडीशन में आप में बहुत ज़्यादा उग्रता हो सकती है। और चंद्रमा अगर साथ हैं तो वो जो उग्रता है आपके विचारों में, आपके इमोशंस में वो झलकेगी। ऐसे में आप अपने विचारों के माध्यम से, अपनी बातों के माध्यम से, अपनी पर्सनैलिटी के माध्यम से दूसरों पर बहुत जल्दी प्रभाव डाल सकते हैं, अपनी बात दूसरों से मनवा सकते हैं या किसी की भी कोई बात को या डिसीजन को प्रभावित कर सकते हैं। अब सूर्य है वो एक तरीके से सबसे बड़ा स्रोत है ऊर्जा का, तो चंद्रमा को यहाँ पर एनर्जी मिलेगी सूर्य से। लेकिन अगर चंद्रमा अस्त हो तो इस केस में सूर्य का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगा। और आपका, क्योंकि सूर्य पंचम भाव का स्वामी होने की वजह से आप में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी हो सकती है। अब क्योंकि सूर्य यहाँ पर है तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा गजब की हो सकती है, यानी आपका व्यक्तित्व बहुत ज़बरदस्त हो सकता है, आप लुक वाइज बहुत सुंदर हो सकते हैं, प्रभावशाली व्यक्तित्व हो सकता है आपका। इसके अलावा आपका जो पूरा जो बॉडी का शेप होगा या जो आपका बॉडी का एकदम हम बोल सकते हैं कि जो पूरी ओवरऑल आपकी बॉडी होगी वो बहुत ही वेल बिल्ड हो सकती है, बहुत एनर्जेटिक इंसान आप हो सकते हैं। बट यहाँ पे जब भी चंद्रमा सूर्य के साथ आते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपका मन भी अब उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा जितना आपका शरीर मजबूत होगा। तो ये आपको किसी भी प्रकार के लाइफ में डिसीजन लेने के लिए, किसी भी प्रकार के काम करने के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति को दिखाता है। ऐसी कंडीशन में वास्तव में आप जीवन में वो सब हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। आपके लिए कोई भी टारगेट अब बहुत बड़ा नहीं होगा।
अगर आपने सही से प्लान कर लिया, अगर थोड़ा सा भी ढंग से सोच समझ के, तो आप अपनी प्लानिंग के अनुसार अगर चलें तो आप निश्चित रूप से वो सब हासिल करेंगे जो आप चाहेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि चंद्रमा कितना ज़्यादा सूर्य के क्लोज हैं, क्योंकि ये जो स्थिति है वो आपको बहुत ज़्यादा ईगो भी देगी, घमंड भी देगी। तो यहाँ पर आपको ईगो से बचना पड़ेगा और यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड स्थिति मिलेगी किसी भी काम को करने के लिए। तो अब आप कहाँ फोकस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कौन से काम पे आप फोकस्ड हैं, ये सब बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है आप लोगों के लिए। तो ऐसे जातकों को लाइफ में सफलता मिलना बहुत ज़्यादा आसान है। उनको कोई भी जॉब वगैरह मिलना, कोई भी इंटरव्यू में उनका सिलेक्शन होना, ज़्यादातर तो काम आपकी पर्सनैलिटी की वजह से ही हो जाएगा ऐसे कामों में। बाकी आपके पास जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है या जो आपका टैलेंट है, बाकी काम उसका है। तो सूर्य और चंद्रमा का युति बेहद अच्छा युति हम यहाँ मानेंगे। अब देखिए, ज़्यादातर लोगों को आपने देखा होगा जो बहुत जल्दी स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं, या थोड़ा सा भी अगर कुछ नुकसान हुआ लाइफ में या कोई ऐसा मोड़ आ गया लाइफ में जहाँ पर उनको लग रहा है कि अब लाइफ में और आगे कुछ पॉजिटिव नहीं होने वाला, यानी लाइफ में कोई ऐसी नेगेटिविटी आ गई, कोई ऐसी घटना हो गई, तो ऐसे केस में ये जो जातक होंगे बहुत ही तेज़ी से रिकवरी करेंगे और बहुत तेज़ी से इस प्रकार की कंडीशंस को हैंडल करने वाले होंगे। पहली बात तो इनकी लाइफ में ऐसा कुछ होगा ही नहीं कि ये बहुत जल्दी तनाव का शिकार हो जाएं या मानसिक रूप से किसी भी प्रकार की समस्या से ग्रस्त हो जाएं, क्योंकि इनका मन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा चंद्रमा सूर्य के साथ होते हुए। ऐसी कंडीशन में वास्तव में आपके मन को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ बल मिल रहा है, आपके मन को ताकत मिल रही है। तो आप हमेशा बहुत ज़्यादा मेहनती हो सकते हैं, बहुत ही अच्छी लाइफ जीने वाले हो सकते हैं, एक राजसी स्वभाव वाले व्यक्ति हो सकते हैं और हर कोई आपका मान सम्मान करेगा, हर कोई आपको अप्रिशिएट करेगा। अब बात आती है करियर की। तो ऐसे जातक अब अगर करियर में किसी भी प्रकार का टारगेट लेके चलें, चाहे कोई आप ये सोच के चलें कि कोई बहुत बड़े पद पे जाएंगे आप, कोई जैसे सिविल सर्विसेज हो गया या ऐसा कोई बहुत बड़ा पद सरकारी क्षेत्र में जहाँ पर आप काम करने के इच्छुक हैं। अब क्योंकि आपका पूरा बॉडी, आपका जो मन है, वो दोनों साथ मिलके काम कर रहे हैं, इसलिए आपके लिए कोई भी काम को करना बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। बस आपको ज़रूरत है सही प्रकार से फोकस करने की और ज़्यादा से ज़्यादा डेडिकेटेड रहने की अपने काम के प्रति। और फालतू के कामों में अगर आप एनर्जी लगा देते हैं, किसी के साथ बहस करने में या किसी के साथ किसी भी प्रकार के कन्वर्सेशन में, फालतू का कन्वर्सेशन करने में, तो ये आपके लिए बहुत नेगेटिव पॉइंट बन जाएगा। पर यहाँ पर आप थोड़ी सी भी अगर लाइफ में प्रगति कर लें तो आपको ईगो नहीं दिखाना है, कभी भी आपको शो ऑफ नहीं करना है लाइफ में। आपको एक नॉर्मल स्थिति में रहना है, हमेशा एक बहुत ही बैलेंस्ड स्थिति में रहना है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ सूर्य कितना ज़्यादा मजबूत है, साथ में आपके 7वें भाव में कोई ग्रह है या नहीं है, क्योंकि 7वें भाव में जो भी ग्रह होगा वो सीधा आपके लगन पर इम्पैक्ट डालेगा। इसके साथ साथ अगर मंगल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है तो ये आपके फेवर में काम करेगा हमेशा। अब बात ये आती है कि ऐसे जो जातक होंगे उनको अपने माता पिता से ही बहुत कुछ मिल जाएगा। उनको जैसे पैतृक संपत्ति हो गई या माता पिता की तरफ से और भी किसी भी प्रकार का सपोर्ट, या इनका जो परवरिश हुआ है जन्म के बाद वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ हो सकता है, आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी हुई हो सकती है। अब देखिए, यहाँ पर आपको आपके करियर में बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन सुनने को मिल सकते हैं, क्योंकि पहली बात तो यहाँ सूर्य 5th हाउस के स्वामी है, तो आपके अंदर क्रिएटिविटी का समावेश वैसे ही होगा। और चंद्रमा 7 है, चंद्रमा 7 होने की वजह से अब आपकी जो इमेजिनेटिव स्किल है वो यहाँ पर साथ मिलकर काम करेगी सूर्य के। ऐसे में आप बहुत ही ज़्यादा हाईली इमेजिनेटिव हो सकते हैं। आप कुछ लिखने वाले, कुछ बोलने वाले, यानी आपको ज़्यादातर कोई भी काम करने के लिए ज़्यादा सोचने की या तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या आपको कोई भी स्क्रिप्ट वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आप कोई ऐसा काम करेंगे तो आप प्लानिंग बहुत ही अच्छे से कर सकेंगे, मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर सकेंगे। अब आपको फोकस करना है डायरेक्टली कि आप कौन सी प्रक्रिया को अपना रहे हैं पर्टिकुलर कोई भी काम करने को लेकर। तो ऐसी कंडीशन में अब आपको मन में उग्रता बहुत ज़्यादा रहेगी, तो आपको उग्रता को कंट्रोल करना पड़ेगा। और ये जो आपको सूर्य की एनर्जी मिली है उसको आपको बहुत ही सही डायरेक्शन में यूज़ करना पड़ेगा, तब जाकर इस युति का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा आप ले सकेंगे।